राजा है ये। मैं तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। गाइस फिर स्टंप पे लगा प्ले डाउन कमेंटेटर साकिब फ्रॉम औरंगाबाद मुर्शिदाबाद। फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ कॉट आउट चैनल पे। जी हाँ, आईपीएल 2025 जो कुछ दिन पहले शुरुआत हुआ था, आज फिर से और एक दिन आप सबके साथ जुड़ गया हूँ। आज वो मैच 5 दिन और 5वां मैच, एक तरफ पंजाब किंग्स तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस। और इस मैच का मैच ऑफिशियल संजीव, दूसरी तरफ है विजय। तो स्पिन कॉइन करेंगे संजीव, कॉल करेंगे पंजाब किंग्स और कप्तान इकबाल। Head. Head is the call and head it is. Ball pass. Ball pass. Punjab Kings won the toss and elected to the ball first. ये पिच आज आपका पहला मैच, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का निर्णय। आपके मन पे कोई प्लान है क्या? मेरा प्लान है 60 पे रखना चाहता हूँ। चलिए, ओपोनेंट को 60% रन पे रोकना चाहेंगे तो कैसी होंगे आपकी वो गेंदबाजी, ये तो मैच में ही पता चलेगा हमको। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं बोलना चाहूंगा आपको कि अगर टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता? बैक पास। तो चलिए, बैट टॉस जीत के लेना चाहते थे और इसी दिशा में गया है आपका वग्य। तो कितने रन स्कोर बोर्ड में रखना चाहोगे? रखना चाहूंगा। चलिए प्लस, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट मैच। आज का पहला मैच और पंजाब किंग्स ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है और गुजरात टाइटंस को दिया है बल्लेबाजी का मंत्र। तो चलिए, अब हमारे साथ जुड़ के रहिए और सीधा मिलते हैं कमेंट्री बॉक्स से। चलिए, और कप्तान इकबाल ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है और उनके वो आर्मी को लेके, सैनिक को लेके मैदान पे उतर रहा है। और लाल कलर की जर्सी और सूरज जब सूरज उठता है लाल की तरफ से, उनके जैसा चमक रहा है उनका वो पूरा टीम। कितने दूर तक जाएंगे, कितने रनों पे रोक पाएंगे ओपोनेंट टीम को, तो 5 ओवर के बाद ही हमको पता चलेगा। अब और इकबाल अपने प्लेयर के साथ कुछ बातचीत कर लेंगे, प्लान सेट कर लेंगे, कौन सी प्लान से आगे जाने पे उनका भला होगा और निर्णय कर लेंगे इसके आपस में, और एनालिसिस कर लेंगे मैचों का। कुछ आपस में बातचीत करते हुए कप्तान और सारे प्लेयर आपस में और प्लान सेट करते हुए। चलिए, तैयार हो गया इकबाल और उनके सैनिक। सीधा हम नजर फरमाएंगे गुजरात टाइटंस के ड्रेसिंग रूम के ऊपर। उनकी तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज ओपनर के लिए, एक तरफ बोकुल, दूसरे तरफ रॉकी। आ गया प्लान सेट करके कप्तान ने भेजा है, रवि ने भरोसा जगाया, 2 ओपनर बल्लेबाज और बोकुल रॉकी के ऊपर। और कितने दूर तक ले जाएंगे अपने ओपनर साझेदारी, कितने दूर तक जाएंगे उनके और तबाही, क्या मजा पाएंगे इस मैच में? 6 ओवर का खेल, कितने रन जोड़ पाएंगे आपस में अपने स्कोर बोर्ड में। अब पूरे जिम्मेदारी लेके मैदान पे उतर गया है दोनों बल्लेबाज रॉकी और बोकुल। चलिए, देखते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स से। तो चलिए, मैच का पूरा जिम्मेदारी हो, 2 मैच ऑफिशियल, एक तरफ संजीव, दूसरी तरफ विजय। और गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर डालने के लिए रॉकी, स्ट्राइक पे बोकुल, विकेट कीपर से छूटा है, हार्डमैन ने जरूर पकड़ा है। इसी के भी सिंगल लेके स्ट्राइक में परिवर्तन करेंगे दोनों बल्लेबाज। और सिंगल के साथ शुरुआत हुआ है ये इनिंग्स, स्ट्राइक में परिवर्तन। तो रॉकी वर्सेस रॉकी, लो फुल टॉस गेंद और पीछे फील्डर जरूर है लेकिन नो मैन लैंड करेंगे ये गेंद, कोई दुर्घटना नहीं, 2 रन की मांग है। चलिए, अच्छी ड्राइव वहां पर, अच्छी अड़ा पाते हुए ड्रेसिंग रूम से, और नो बॉल का कॉल अंपायर से। और नो बॉल मतलब तो फ्री हिट जरूर मिलेगा, और रॉकी के पास ये मौका फ्री हिट का, और फ्री हिट मतलब वीक हिट, ये सबको मालूम है। चलिए, खेल दिया है सीधा स्ट्रेट की तरफ, लेकिन कोई बड़े रन नहीं आएंगे इस फ्री हिट में, सिर्फ सिंगल लेके संतुष्ट रहना पड़ेंगे दोनों बल्लेबाज को। अब वो कुल स्ट्राइक पे, पहले ओवर का खेल प्रगति पे, ऑफ स्टंप का बहुत ही बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, उसके साथ सिंगल लिया है, मतलब 2 रन इसके फ्री में मिलेगा। चलिए, रॉकी वर्सेस रॉकी, लेग स्टंप का बाहर, फिर से गेंद, लगातार 2 वाइड गेंद।
चलिए गेंदबाजी में भी रॉकी, बल्लेबाजी में भी रॉकी, कौन सी रॉकी हो पाएंगे सम्राट। चलिए अच्छी शॉट था वहां पर, लेकिन सिर्फ सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ आगे बढ़ेंगे गेंदबाज। चलिए छोटी गेंद था, इस गेंद को खेल दिया है सीधा वन साइड पे। इनिंग्स का पहला ओवर बाउंड्री आते हुए और बोकुल के बल्ले से। ये उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आईपीएल में धोनी है, इस मैदान में वो बोकुल बोल देता है हमको सिर्फ नंबर इज जस्ट अ नंबर। और मैं देखता हूँ वो मैदान पे हर दिन टेनिस क्रिकेट में प्रैक्टिस करता है। आज प्लास्टिक फॉर्मेट में आया है खेलने के लिए। जी आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ कॉट आउट चैनल पे। फिर से छोटा गेंद खेल दिया ऑफ साइड पे, कवर पे फील्डर और सिंगल के साथ पहले ओवर का खेल खत्म। और पहले ओवर के बाद रन संख्या 18 बिना किसी नुकसानों पे टीम गुजरात। चले गेंदबाजी के मोर्चे पे सेकेंड ओवर डालने के लिए जगन्नाथ, टॉप एज लगा है, पर वहां पर फील्डर जरूर रहेंगे। कोई सिर्फ एक रन लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। और जगन्नाथ जो पिछले मैच में मैच ऑफिशियल का जिम्मेदारी में आया था, आज पंजाब किंग की तरफ से आया है खेलने के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। और सेकेंड ओवर डालने के लिए कप्तान इकबाल ने भेज दिया है जगन्नाथ को। और फिर से जगन्नाथ वर्सेस बोकुल का ये, चलिए ऑफ स्टंप में बहुत ही छोटा गेंद, इस गेंद को जरूर मिस नहीं करेंगे। और कवर के ऊपर से सीधा भेज दिया है खिलाड़ी पे। बाहर से सिग्नल आया है। चलिए डिसीजन पेंडिंग में था, अंपायर का इशारा, छक्का। चलिए फिर से लो वोल्टास गेंद, इसको भी माफ नहीं करेंगे। पहला किया था ऑफ साइड में कवर के ऊपर से, और दूसरा वन साइड पे भेज दिया। लगातार 2 ओवर बाउंड्री। और बोकुल इतने ज्यादा उम्र में भी क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेता है। हर एक दिन जाता है सुबह करके मैदान पे, टेनिस क्रिकेट में वो प्रैक्टिस करता है। विकेट कीपर भी बहुत अच्छा करता है। आज इस मैदान पे आया है या आईपीएल में आया है खेलने के लिए। चलिए रॉकी हेयर स्टाइल देखिए महेंद्र सिंह धोनी का याद दिलाता है। और बड़े बड़े बाल को लेके मैदान पे आया है खेलने के लिए। और सिंगल के साथ दूसरी ओवर का खेल खत्म। रन संख्या 34 बिना किसी नुकसानों पे टीम गुजरात टाइटंस। चले रोहित द हैंडसम बॉय गेंदबाजी के मोर्चे पे, और लो फील्डर्स गेंद, टॉपर गेंद, चमक देते हुए बल्लेबाज रॉकी को पहले 2 ओवर में डोमिनेट किया है पंजाब किंग्स को। लेकिन इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रोहित द चॉकलेट बॉय, द हैंडसम बॉय, और टॉपर गेंद करता है। और टेनिस क्रिकेट में शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में अगर बात करें तो वो गंगानाथपुर से आता है। राकीब वैसे टॉपर गेंद से बल्लेबाज को दिक्कत में फैलता है, और उसी दिशा से बॉल गेंद करते हुए। चलिए लेकिन ये लो फुल स्लॉट में जरूर था गेंद, और इस गेंद को सीधा भेज दिया है तारामंडल पे। अभी तक सिर्फ 4 ओवर बाउंड्री आया है, चारों के चारों और बोकुल के बल्ले से, और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और मैच का जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हुए, उनका साथ अच्छे से निभाते हुए रॉकी। छोटे गेंद छोटे शॉट खेल रहा है, छोटे रन ले रहा है, अब मौका दे रहा है हर बार और बोकुल को बड़े सेट खेलने के लिए। चलिए इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आया, सिर्फ 8 रन खर्च हुआ है। 3 ओवर के बाद रन संख्या 42 बिना किसी नुकसानों पे गुजरात टाइटंस। चलिए आजिम चौथे ओवर का खेल गेंदबाजी के लिए, और बोकुल ने खेल दिया है सीधा स्ट्रेट में सिंगल के लिए। और पहले ओवर में 18, उसके बाद 16, उसके बाद रोहित का लाजवाब गेंदबाजी, सिर्फ 8 रन खर्च किया अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी वहां पर रोहित को। और फिर से आजिम आया है अपने स्पेल का पहले ओवर, मैच का चौथी ओवर डालने के लिए। 4 ओवर में 4 गेंदबाजी को अभी यूज कर लिया है पंजाब किंग्स का कप्तान इकबाल ने। और अंपायर का इशारा, बाहु खोदा है, सिंगल वाइड मिला है। वाइड मतलब बाउंड्री फ्री जरूर मिलेगा। चलिए छोटा गेंद था, लॉन्ग ऑन पे खेल दिया है, पीछे फील्डर पकड़ेंगे इस गेंद को, सिर्फ सिंगल मिलेगा। सिंगल के स्ट्राइक में परिवर्तन, तो रॉकी साहब आएंगे स्ट्राइक पे। चलिए आजिम 4 ओवर की खेल प्रगति पे, क्रीज के अंदर की तरफ से बहुत ही शॉर्ट गेंद, बहुत ही छोटा गेंद,
वाइड का मांग था लेकिन अंपायर ने नाकुच कर दिया है। चलिए अभी तक तो ये ओवर कुछ खास नहीं गुजरा टाइटंस के लिए। बेहतरीन कम बैक, और पिछले बार रोहित, इस बार अजीम। पहले 2 ओवर में और डोमिनेट कर दिया है पंजाब किंग्स को गोकुल और रॉकी ने, लेकिन इस 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी लाजवाब। आजिम और रोहित बड़ी अच्छी कप्तानी, और 4 ओवर के बाद रन संख्या 47 बिना किसी नुकसानों पे। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है, 47 रन हो गया 4 ओवर में। अच्छी कप्तानी, क्योंकि पिछले ओवर में सिर्फ 8 रन दिया था, और जब हर एक गेंदबाज महंगा पड़ता था तब अच्छी गेंदबाजी हुआ था। उसी को फिर से लेके आया है गेंदबाजी के। आज के ही फंसा दिया था जरूर, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाया गेंद के तरफ। कोई दुर्घटना नहीं हुआ है, कैच नहीं हुआ है, रॉकी सुरक्षित। अब फिर से डेंजर मैन गोकुल स्ट्राइक पे आते हुए, और रोहित अपने स्पेल का दूसरे ओवर। चलिए लाजवाब, और दिक्कत में फैलते हुए हर एक गेंदबाज को प्रॉपर गेंद, बेहतरीन गेंद, और थोड़ा सा स्पिन करते हुए गेंद पे। अभी तक 9 गेंद किया है, सिर्फ 10 रन खर्च किया है। चलिए लाजवाब, ये कैच का मौका, और पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, और बेहतरीन कैच लाजवाब, यू ब्यूटी, और बेहतरीन कैच हुआ। लॉन्ग ऑन पे रॉकी को जाना पड़ेगा पैविलियन। और गेंदबाजी रोहित का मैं बोल रहा था उनका नाम की बेहतरीन गेंदबाजी हो रहा है। 9 गेंदों पे सिर्फ 10 रन दिया है इस गेंद में, वो बेहतरीन विकेट, और इंपॉर्टेंट विकेट को हासिल करते हुए रोहित। चले 1 डाउन पे आए, इंपॉर्टेंट जगह पे आए खेलने के लिए। सानू जिम्मेदारी लेके हुए साझेदारी आगे ले जाएंगे क्या गोकुल के साथ? आके खेल दिया है, और डिफाइंड में फाइन लेग पे खेल दिया है, सिंगल मिला है। चले गोकुल, अभी तक इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आया, सिर्फ 3 रन खर्च हुआ है इस ओवर में, और एक महत्वपूर्ण विकेट मिला है। चलिए लेग स्टंप का बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। चलिए लेग साइड पे खेला है, रूम जरूर किया है, लेकिन दूरी कितनी मिलेगी? चलिए वहां पर लाजवाब फील्डिंग में एफर्ट, वो 5 रन महत्वपूर्ण बचा है अपने टीम के लिए। 4 रन और डबल के साथ खत्म हुआ है, और एक ओवर, 5 ओवर, रन संख्या 53, एक विकेट के नुकसान पे। The total score of Gujarat Titans is 53 after 5 overs, 1 wicket lost. चले सानू, चलिए लास्ट ओवर, स्वागत किया है बल्लेबाज आजिम को छक्के के साथ, सीधा भेज दिया है गेंद को स्टेडियम के बाहर। चलिए स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास। स्टेप आउट करके खेलने का तरीका कुछ ब्रांडन मैकलम के जैसे। वो एक बंदा था जो स्टेप आउट करके बहुत अच्छा खेलता था, फास्ट बॉलर को भी स्टेप आउट करके खेलता था। इसी के साथ फिर से और एक वाइड और एक एक्स्ट्रा रन। चलिए लो फुल टॉस गेंद, और टॉप एज लगा है, फिर से पीछे लॉन्ग ऑन पे वो फील्डर, लॉलीपॉप कैच, जाना पड़ेगा सानू को। गो टू द पैविलियन, दूसरे विकेट का पतन अंतिम ओवर में। नया बल्लेबाजी के लिए राकेश, कप्तान ने दूर से इशारा किया है राकेश को। चलिए छोटा कद का खिलाड़ी राकेश, अंतिम ओवर में सिर्फ कुछ गेंद बाकी है। अंतिम कुछ गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे स्कोरबोर्ड में अपने टीम के लिए? चलिए आके डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। पहले 2 ओवर बड़े ओवर जरूर आया था, लेकिन अंतिम 4 ओवर में कुछ रन नहीं खर्च किया है पंजाब किंग्स के गेंदबाज। चलिए स्लो और गेंद, 1 साइड पे जरूर खेला है पीछे, और जगन्नाथ, और सिंगल के साथ स्ट्राइक में परिवर्तन। डेंजर मैन गोकुल ओपनर से टिका है अभी तक क्रीज पे। चलिए छोटी गेंद था, 1 साइड लॉन पे खेला है, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं मिलेगा, और पीछे फील्डर, और डबल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। अंतिम गेंद था ये, और डबल के साथ खत्म हुआ पहला इनिंग्स। पहले इनिंग्स के बाद गुजरात टाइटंस का टोटल स्कोर 63,
और ये मैच जीतने के लिए 6 ओवर में और पंजाब किंग्स को 64 रन की जरूरत, 64 विद इन 36। और पहले ओवर में 18, उसके बाद 16 और पहले 2 ओवर में 34 रन जोड़ा था। उसके बाद वो कम बैक किया है। वो कहते हैं ना, कम बैक स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। और कम बैक अंतिम 2 ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च किया है। उनकी वो गेंदबाजी बेहतरीन, लाजवाब। और कितने कामयाबी होंगे और बल्लेबाजी में, और कितने कम बैक ले आ पाएंगे वो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज, ये तो हमें मालूम चलेंगे सीरीज पे। तब तक बाय बाय। चलिए, आमंत्रित मिला था टॉस हार के पहले बल्लेबाजी का, और 6 ओवर में 63 रन बोर्ड पे जड़ चुका है उनके वो बल्लेबाज। अब जाएंगे फील्डिंग पे और अपने टीम के साथ आगे जा रहा है, मैदान पे जा रहा है, कुछ प्लान करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। और 64 रन बोर्ड पे 6 ओवर में कुछ ज्यादा नहीं, उनको रोकना पड़ेगा उनके गेंदबाजी को। और कप्तान उनको उस गेंदबाजी के साथ कुछ बातचीत करेंगे, चाहेंगे कि वो इस गेंद को रोके, पहला मैच अपने नाम करिए, 2 पॉइंट लेके घर जाए। तो इसी के साथ अगर देखे दर्शक को, तो कोने कोने पे पड़ा है आज का दर्शक। एमसीसी क्रिकेट ग्राउंड, और अब सबको स्वागत है कॉट आउट चैनल पे। ये पाकिस्तान का कप्तान मुबारक मियां, द चैंपियंस ट्रॉफी का वो लीडिंग कप्तान, डिफेंडिंग कप्तान। और कुछ दिन पहले जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, उसका कप्तान मुबारक मियां वहां पर बैठा है। और जरूर इंडिया के फैन है, इंडिया का जर्सी पहन के बैठा है। चलिए यहाँ पर चलिए, वो पूरे मैच का जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेते हुए कप्तान इकबाल ने भेज दिया है दोनों ओपनर बल्लेबाज, एक तरफ रोहित, दूसरी तरफ डालिम। और रोहित जो 2 ओवर गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा गेंदबाजी किया था, 12 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था, पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया है अकेले ही गुजरात टाइटंस को, जो डोमिनेट कर रहा था पहले 2 ओवर में। और एक तरफ डालिम जो लॉन्ग ऑन पे बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन फ्रंट साइड पे छलांग लगाते हुए कैच लिया है। और दोनों बल्लेबाज के ऊपर वो जिम्मेदारी दे दिया है कप्तान इकबाल ने, कितने दूर तक ले जाएंगे ओपनर साझेदारी, क्योंकि 6 ओवर में जीतने के लिए 64। और ये गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर डालने के लिए कप्तान रोबी। और इस मैच का मैच ऑफिशियल फिर से आप लोग को बोलूं, एक तरफ संजीव तो दूसरी तरफ बिजॉय। इस टाइप पे रहेंगे डालिम, तो फील्डिंग में बहुत अच्छा एफर्ट दिया है टीम को, बल्लेबाजी में कितने दूर तक ले जाएंगे यही नजर फरमाए। और ओपनर बल्लेबाज, ओपन स्ट्राइक बॉलर, तो कप्तान टीम का आन बान शान, क्या चल पाएंगे गेंदबाजी पे अपना सीना तान। और रोबी और विकेट के पीछे से बोकुल जो पूरे एफर्ट देते हुए बैटिंग पे सबसे ज्यादा रन किया है अपने टीम के लिए इस मैच में। चलिए, इनिंग्स का पहला गेंद कमिंग सून, द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। चलिए, अंपायर का बाहु खोला है पहले गेंद में, वाइड के साथ शुरुआत हुआ है इनिंग्स। चलिए, अंदर की तरफ गेंद खेल दिया ऑफ साइड पे, पीछे वो फील्डर सिर्फ सिंगल लेके संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्ले। चलिए रोहित, द परफेक्ट ऑलराउंडर ऑफ द पंजाब किंग्स। चलिए, गेंदबाजी में तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट था, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ अच्छा से चला नहीं। रोहित को जाना पड़ेगा गोल्डन डाक से पैवेलियन, और बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान का। अब विकेट कीपर जो इस मैच का, इस टीम का फील्डिंग में बहुत ही अच्छा एफर्ट देता है, कुछ प्लान दे दिया है गेंदबाज को, कप्तान को, आपस में बातचीत कर लिया है। और रोहित वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, जो बहुत अच्छा गेंदबाजी किया था, ओपनर के लिए आया था, कोई खाता नहीं खुला है, गोल्डन डक मार के सीधा पैवेलियन की तरफ। चलो, 1 डाउन पे और सिर्फ 2 रन पे पहला विकेट का पतन पंजाब किंग्स का। 1 डाउन पे कप्तान इकबाल ने फिर से भेज दिया है अपने इंपॉर्टेंट बल्लेबाज जिंटू को, 8 नंबर जर्सी, सैर जडेजा का जर्सी। चलिए, अच्छी गेंदबाजी हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ही एक्स्ट्रा दे चुका है, अभी सिर्फ 2 गेंदों पे 2 वाइड गेंद। चलिए, अच्छी पेस यहाँ पर, अच्छी गति, उनको जरूर बीट किया है बल्लेबाज जिंटू, लेकिन लेग बाय से मिलेगा सिंगल। चलिए, डालिम और जिंटू को इस साझेदारी आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच अभी किसी तरफ जाएंगे किसी को पता नहीं। फिर से वाइड गेंद, अंपायर शाहरुख खान की स्टाइल से बोल दिया है। चलिए, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन
अभी तक तो गेंदबाजी में बहुत ही अच्छा एफर्ट्स और कप्तान का। चलो ऑफ स्टंप का बहुत ही बाहर गेंद, विकेट कीपर ने जरूर ड्राइव लगाया था लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया। 18 मैन पे रोका है इस गेंद को। अब वाइड मिला, वाइड के साथ फिर से वाइड, लगातार वाइड गेंदबाजी। बल्ला से ज्यादा रन नहीं आया लेकिन एक्स्ट्रा रन बहुत दे चुका है। चलिए रिवर्सिव खेलने का प्रयास, टॉप एज लगा है, पीछे फील्डर, लॉलीपॉप कैच। दूसरे इनिंग्स का बदन जिंटू के द्वारा पहले ओवर में ही 2 विकेट की बदन। पहले 5 गेंदों पे सिर्फ 8 रन और उसी के साथ 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुका है बल्लेबाज वो पंजाब किंग्स टीम। चले रॉकी 2 विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट के पीछे से अच्छा एफर्ट दिया है, बल्लेबाजी में आया है, बल्लेबाजी के लिए हम मुस्कुरा चुका है। दोनों विकेट कीपर आपस में आइडेंटिटी है दोनों के। डॉट गेंद के साथ खत्म किया है इस ओवर को, बहुत ही एक्टिव रवि द कप्तान। 8 पहले ओवर के बाद सिर्फ रन संख्या 8 और 2 विकेट के नुकसानी पे। अंतिम 5 ओवर में 56 रन की जरूरत। सानू आते ही चमक और डालिम को कुछ नजर भी नहीं आया है और गेंद को सीधा ठोक दिया स्टंप पे। यू मिस आई हिट। इसी के साथ तीसरा विकेट का वेतन। विकेट के पीछे से गोकुल कप्तान बहुत ही एक्टिव दिख रहा है इस मैच में। सानू आके चमक देते हुए और टीम पंजाब को उनके महत्वपूर्ण विकेट जो ओपनर में आया, ओपनर के पूरे टॉप ऑर्डर को अभी निकल रहा है धीरे धीरे से। अब पहले रोहित, उसके बाद जिंटू, उसके बाद डालिम। 8 रनों पे सिर्फ 3 विकेट खो चुका है। अभी भी 56 रन की जरूरत, वो भी 29 गेंदों पे, हाथ पे और 7 विकेट। चलिए नया बल्लेबाज साकिल और चैंपियंस ट्रॉफी में 2 डाउन पे सिरा सायर अच्छा रोल निभाया था इंडिया की तरफ से। क्या इस मैच में 2 डाउन पे 4 नंबर पे अच्छा रोल निभा पाएंगे साकिल अपने टीम के लिए, पंजाब किंग्स के लिए? और ये रॉकी और साकिल का साझेदारी कितने दूर तक जाएंगे? और ये साझेदारी जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने टीम के लिए। 2 रन की मांग, रन आउट का पूरा चांस लेकिन ठीक से गेंद नहीं आया था विकेट कीपर के दस्तानों पे, लेकिन सुरक्षित 2 बल्लेबाज रॉकी। चलिए और लेग स्टंप का बाहर गेंद, वाइड। चलिए टांगों पे लगा है डॉट गेंद। ये दूसरी ओवर का खेल पड़ गई थी पे सानू, तो गेंदबाज बल्लेबाज रॉकी। चलो फ्लिक किया है हल्के से, नो मैन लैंड करेगा ये गेंद और उसी के बीच सिंगल लेके स्टक में परिवर्तन करेंगे दोनों बल्लेबाज। साकिल चलिए स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास, बल्ले पे लगा है, फिर स्टंप पे लगा और प्ले डाउन और फिर से और विकेट का बंधन। और पहले ओवर में कप्तान का 2 विकेट और इस सेकेंड ओवर में और सानू का 2 विकेट। 2 ओवर में सिर्फ 13 रन 4 विकेट की पतन। पहले ओवर में कप्तान 8 रन दे के 2 विकेट और सेकेंड इनिंग्स में 5 रन दे के सानू के झूले पे 2 विकेट। तीसरे ओवर तीसरा गेंदबाज राकेश, स्टैक पे रॉकी। चलिए बेहतरीन लाइन लेंथ, बहुत ही बढ़िया। अब गेंद सीधा गया विकेट कीपर के दस्तानों पे। डॉट गेंद के साथ ये तीसरे ओवर का खेल शुरू। चलिए फिर से एक ही दिशा पे गेंद, बल्ला पे जरूर आया लेकिन वहां पर कप्तान का बहुत ही अच्छा एफर्ट्स फील्डिंग पे। सिंगल लेके संतुष्ट रहना पड़ेंगे दोनों बल्लेबाज। रफीक नया बल्लेबाज फिर से आया है खेलने के लिए अपने टीम की जिम्मेदारी लेके। कप्तान साहब जरूर भेज रहा है एक के बाद एक गेंदबाज। चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे बिल्कुल साहब एक्सपीरियंस विकेट कीपर, एक्सपीरियंस प्लेयर, मिस नहीं करेंगे इसको। फिर से और एक विकेट की बदन। The Punjab Kings has lost their half side. 5 wicket has lost the team Punjab Kings. और पहले 2 ओवर में सानू और कप्तान रवि ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा टीम को और उसी रास्ते में चलते हुए राकेश
अपने स्पेल का पहले ओवर सेकेंड इनिंग्स में ही वो महत्वपूर्ण विकेट अपने झोले पे। और फिर से आए पहले ओवर में तो अच्छा कप्तान गेंदबाजी किया था। अब इस टीम का कप्तान पंजाब किंग्स का कप्तान इकबाल, कप्तान इस टीम का आन बान शान। चले आके लगातार 2 डॉट गेंद, प्रेशर में आते हुए पूरे टीम। लक्ष्य मंत्रा ज्यादा नहीं था लेकिन विकेट खोते खोते बहुत ही प्रेशर में आके हुए। और लाइव गेंद बढ़िया है ना मानो, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी किया है यहाँ पर राकेश। इस ओवर में सिर्फ 3 रन, 3 ओवर के बाद रन संख्या 16 5 विकेट के बाद टीम पंजाब किंग्स 3 ओवर में सिर्फ 16 रन है, 5 विकेट लॉस्ट हो चुका है। अब हर एक ओवर में 16 रन की जरूरत, हाथ में 5 विकेट, 3 ओवर में 48 रन की जरूरत। टांगों पे गेंद लगाए, सिंगल का कॉल आया है, सिंगल सुरक्षित मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाज को। और कप्तान इकबाल स्ट्राइक पे आते हुए सानू फिर से अपने स्पेल का दूसरे ओवर, मैच का चौथे ओवर डालने के लिए और कप्तान ने भेज दिया है। कप्तान अच्छी गेंदबाजी, उनका अच्छा कप्तान यहाँ पर अपने उस ओवर को रोक चुका है डेथ ओवर के लिए। चलो विकेट कीपर ने मिस किया इस गेंद में, लेकिन थर्ड मैन सुरक्षित रखते हुए इस गेंद को। चलिए अभी तक बड़े रन नहीं आया इस इनिंग्स में, एक भी ओवर बाउंड्री नहीं दिखा। ऐसे करके तो मैच पूरे हाथ से निकल जाएंगे। इस ओवर में भी और डिसाइड हो जाएंगे मैच किसकी तरफ, क्योंकि रन बहुत ज्यादा अभी तक अच्छी रन नहीं आया है स्कोर बोर्ड में पंजाब किंग्स का। सानू बहुत ही अच्छा बॉलिंग एफर्ट्स। चले कैच का मांग था लेकिन 2 बाउंस बॉल सीधा कप्तान के हाथों पे। सिंगल के साथ फिर से और एक ओवर खत्म। 4 ओवर के बाद रन संख्या 21 और 5 विकेट की नुकसानी पे टीम पंजाब। चलिए बोला था ना डेथ ओवर के लिए अपने ओवर को रोका था और कप्तान अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी। 5 ओवर मैच का डेथ ओवर डालने के लिए अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेते हुए और कप्तान डोवी बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए ऑफ साइड में खेल दिया है, डिसीजन के लिए रोके हम अंपायर से, सिर्फ सिंगल, कोई बड़े रन नहीं। इस ओवर में बाउंड्री अभी तक आया नहीं। चलिए और कप्तान ने भेजा है कप्तान को सीधा पैवेलियन और इस मैदान पे चला है सीना तान। और गुजरात का कप्तान नहीं चल पाया है पंजाब किंग्स का वो कप्तान इकबाल। रवि बेहतरीन गेंदबाजी लाजवाब, पहले सेकेंड इनिंग्स में आया, पहले गेंदबाजी करने आया था पहले ओवर में, उसके बाद डेथ ओवर में आया है गेंदबाजी के लिए। और पहले ओवर में 8 रन देके 2 विकेट, इस ओवर में भी 1 विकेट और कप्तान का विकेट को अपने झोली पे कर दिया है। चले नया बल्लेबाज इंजामुल। अभी तो मैच पूरे हाथ से निकल चुका है ना मानो टीम पंजाब किंग्स का। अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी, पहले इनिंग्स में बकुल का अच्छी बल्लेबाजी। वहां से शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे सिंगल डबल से ये मैच नहीं हो आता अपने हाथ, अरे वही हुआ है। इस ओवर में बाउंड्री अभी तक नहीं आया है। चलिए बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से डॉट गेंद के साथ कप्तान का और एक ओवर खत्म। आपने स्पेल खत्म कर दिया है। 24 रन, इस ओवर में सिर्फ 3 रन और 2 ओवर में 11th रन, 11 रन दे के 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम। कप्तान का कप्तानी गेंदबाजी। अगर नजर फरमाए हम दर्शक पे तो एमसीसी क्रिकेट ग्राउंड में और दर्शक कोने कोने पे मौजूद एंजॉय करते हुए इस पूरे मैच को। चलिए ऑफ स्टंप का बहुत ही बाहर गेंद, बुद्धू। चलिए अंतिम ओवर का खेल, मैच तो निकल चुका है पंजाब किंग्स के हाथों से। अब सिर्फ 4 गेंदों की दूरी पर टीम गुजरात टाइटंस अपने पहले मैच का पहले जीत का। बड़ा वाइड गेंद, अंतिम 4 गेंद का खेल बाकी। चलिए इंजामुल बुद्धू, चलिए लेग स्टंप का बहुत ही बार गेंद, फिर से अंपायर का बाहु खोला है, फिर से
एक अतिरिक्त रन। इनसे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि मैच अंतिम ओवर में बहुत ही ज्यादा चाहिए रन। 40 रन एक ओवर में नामुमकिन। चलिए अंतिम कुछ गेंद का खेल बाकी। अभी तो मुस्कुराते हुए और कप्तान और उनके साथियों, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ ये ओवर खत्म होने के बाद ही उनके मुंह में वो हंसी फैलेगा। पहला मैच पहला जीत अपने नाम करेंगे। चले वन साइड पे खेला है, पीछे और फील्डर सिर्फ सिंगल। चले इनिंग्स का अंतिम गेंद, चले ऑफ साइड पे खेला है, कोई रन नहीं लेंगे बल्लेबाजी से। डॉट गेंद के साथ ये ओवर खत्म, इनिंग्स खत्म, मैच हुआ है गुजरात टाइटंस के नाम। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर द टीम गुजरात टाइटंस फॉर फास्ट मैच फास्ट विन। चले पहले टॉस जरूर हरा था, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी का आमंत्रित मिला था और गोकुल और उनके साथियों का बेहतरीन बल्लेबाजी 63 रन अपने खातों स्कोरबोर्ड में जरूर लगाया था। 64 रन डिफेंड करते हुए और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आया था कप्तान रवि और कप्तान टीम का आन बान शान चलाए पूरी तरफ से अपना सीना तान और 2 ओवर गेंदबाजी के सिर्फ गड़ा रन खर्च किया, 3 महत्वपूर्ण विकेट। एब्सोल्यूट चप्पा, द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इज बॉलिंग। प्लीज कम द मैन ऑफ द मैच ऑफ द टुडे मैच, the captain of the Gujarat Titans, the Ravi, please come and collect your achievement। ये प्राइज देते हुए संजय साहब ये प्राइज दे दिया है अपने कप्तान को। कप्तान को चीयर अप करते हुए पूरे टीम और उनके फैन बेस, ये पहला मैच उनके नाम 2 पॉइंट लेके जाएंगे अपना घर। चलिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच।